तो क्या आपको पता है कि रिलायंस ने 30 सालों तक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का एक पैसा नहीं दिया, यानी 1966 से 1996 तक इनकम टैक्स नहीं देती थी रिलायंस लीगली। अब उसका फंडा क्या था? देखो, फंडा ये था कि दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। एक होता है इनकम टैक्स लॉ जो बताता है कि कितने प्रॉफिट पे कितना टैक्स होना चाहिए, और दूसरा है कंपनीज एक्ट जो बताता है कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाएगी, उसका प्रॉफिट किस तरीके से डिटरमाइन होगा। और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो भी कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता था। इसका इस्तेमाल कर करके देखिए, बेसिकली ये समझिए मेरी 100 रुपए की कोई संपत्ति जिसपे 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है, वो 10 रुपए मेरे प्रॉफिट से कम हो जाता है। किसी पूछेगा अपने अकाउंटेंट मित्र से, तो वो अपने डेप्रिसिएशन को बढ़ा देते थे प्रॉफिट से ज्यादा। तो बेसिकली कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, डेप्रिसिएशन ज्यादा करके पैसा दे भी नहीं रही। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिनको जीरो टैक्स कंपनीज बोला गया था। इसके कारण फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स करके एक लॉ आया था ताकि इन लोगों को भी टैक्स देना पड़े, लेकिन 30 साल हो गए थे। इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो नए एक टैक्स लॉ की बात हो रही है, आपको सोचना पड़ेगा पुराना क्यों हटा रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। इसी प्रकार से लोगों ने दिमाग लगा लगा के जो पुराने नियम थे, लूप होल निकाल निकाल के मोटा कर दिया इनकम टैक्स की किताब को। तो अब उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। ऐसा एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर इतनी मोटी बुक इनकम टैक्स की आधी होती, अगर धीरू भाई अंबानी नहीं होते